बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पीडियाट्रिक डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का अब हम केस डिस्कस करते हैं कि इसमें एक 36 ईयर ओल्ड वुमन है जिसने डिलीवर किया बेबी गर्ल। डिक्रीज टोन है और सेलेंटो पैल्पेब्रल फिशर है, एपिकेंथल फोल्ड है, रिडेंटेड नकल स्किन है और फिफ्थ फिंगर पे क्लिनोडेक्टली है और सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज। हम अगर अपने देखें पाल्म पे 2 क्रीजेज होती हैं या उनकी सिर्फ एक ही होती है। अब डाउन सिंड्रोम जो ये सबसे मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज भी आता है क्या कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। ठीक है, और इसके अंदर 47 हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें 47 होते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा। और वो कहाँ पे एक्स्ट्रा होता है? जो ट्राइसोमी 21 होता है ना, वहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। यहाँ आगे उन्होंने दिखाई हुई है ट्राइसोमी 21। अब इसके अंदर ये हमने याद रह सकता है तो कर लें। 92% में जो है 47 क्रोमोसोम होते हैं विद 321 क्रोमोसोम। ये अगर 700 लाइव बर्थ है उसके अंदर 1 बेबी को हो सकता है। ठीक है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। अब एक तो इसमें ट्रांसलोकेशन होती है और एक मोसेसिज्म होती है। जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, उसका तो मतलब ये होता है कि एक पार्ट जो है ना क्रोमोसोम का, वो एक तरफ से मतलब एक पार्ट दूसरे पे ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसलोकेट हो गया। लेकिन ये मोसेसिज्म ये होती है कि प्रेजेंस ऑफ द जो एक सेल है ना उसके अंदर 2 से ज़्यादा किस्म के क्रोमोसोमल कम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि एक तो ट्रांसलोकेशन हो सकती है इसके अंदर और दूसरी मोसेसिज्म हो सकती है। ठीक है, अब हम इसकी बेसिकली जो है क्लिनिकल फाइंडिंग देखेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग में जब आपके पास जो बेबी आता है उसका हाइपोटोनिया हुआ होता है। हाइपोटोनिया, ठीक है, जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो स्मॉल होते हैं। जब हम देखते हैं कि अक्सर उनके बच्चों के हेड जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं क्योंकि उनकी जो डिले क्लोजर हुआ होता है फॉन्टेनेली का। ठीक है, नेज़ल ब्रिज जो होती है वो फ्लैट होती है और फ्लैट फेसेस होते हैं। ठीक हो गया, जो पैल्पेब्रल फिशर्स होते हैं ना वो स्लोप करते हैं अपवर्ड को। मार्क एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं। एयर स्मॉल और लो सेट होते हैं। टंग लार्ज और प्रोट्रूड होती है। ठीक है, वाइटेड स्पॉट्स जो होती हैं वो स्कैटर आइरिस की पेरिफेरी पे होती हैं। ठीक है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द लेंस ओपेसिटी है। इरप्शन ऑफ द टीथ है। हेयर जो होती हैं वो फाइन और स्केर्स होती हैं। वेलवेटी लूजी हैंड एंड फिट्स आर शॉर्ट। फिफ्थ फिंगर इज शॉर्ट एंड इनकर्व, जो सबसे आगे वाली फिंगर होती है वो शॉर्ट और इनकर्व होती है। लेग्स जॉइंट्स होते हैं और क्रीज एस पाल्मर क्रीज सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद है वाइट स्पेस। जो फर्स्ट और सेकंड टू होता है ना उसकी वाइट स्पेस होती है। ये आगे आपको नज़र भी आ रहा होगा। एक मिनट, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके अंदर एक तो ये उन्होंने बताया कि वाइट स्पेस होती है, ये आपको नज़र भी आ रही होगी फर्स्ट और सेकंड। इसके अलावा एक सिर्फ 1 क्रीज है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा डेकोरेटिव पिक्चर में देखें इंक्रीज इन था जो अल्नर लूप होती है वो ज़्यादा हुई होती है और सिंगल फ्लेक्शन क्रीज है। उसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, एवी के नाम। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। बच्चा है कि उसके अंदर हाइपरटोनिया होगा। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस स्मॉल होगा, एयर स्मॉल सेट होंगे, क्लिनोडेक्टली क्रीज 1 होगी, वाइड स्पेस होगी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। अब जो इनका IQ जो होता है ना वो 20 से 70 होता है ना, विद द मीन इनका अराउंड 50 होता है। और चिल्ड्रन विद द डाउन सिंड्रोम जो होते हैं वो इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो डिले होती हैं। इनफर्टिलिटी इज़ अ रूल है और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी डिले होती है। ठीक हो गया, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, अम्बिलाइकल हर्निया और ल्यूकोमाइड रिएक्शन। 2 ईयर्स ऑफ द एज पे क्या होता है, ये क्या लिखा, मेगा क्यूरियोसिटिक एक्यूट मायोग्लोबिन ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, और ALL होता है इसके अंदर, ये आपने याद रखना है प्रीडोमिनेंटली। हम आगे पढ़ेंगे अभी ALL क्या होता है, बल्कि मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग उन्होंने बताया है कि ये मेटरनल, अगर जितनी ज़्यादा मेटरनल एज ज़्यादा होती रहती है ना तो ये रिस्क बढ़ता रहता है। और इसके अंदर रिस्क जो होता है वो अफेक्ट होता है बाय दी पेरेंटल कैरियोटाइप। आगे उन्होंने बताया है कि अगर एक वुमेन की जैसे शादी जो होती है वो ऑल एजेस में 1 in 650 है और 30 ईयर के बाद ज़्यादातर रिस्क बढ़ जाता है तो ये 1 से 1000, 35 के बाद 1 से 350 है और 40 में 1 in 100 है और 45 में 1 in 50 है। ठीक हो गया, अब उन्होंने बताया कि ट्राइसोमी 21 जो अगर मदर और नॉर्मल 21 होता है ना तो ये फादर और मदर दोनों में नॉर्मल होता है। रिकरेंस रिस्क जो है वो 1% है। लेकिन अगर ट्रांसलोकेशन और मोज़ेक जो मैंने आपको बताया था, ट्रांसलोकेशन के अंदर भी उन्होंने कैरियर जो 100% बताया हुआ, कैरियर ये भी, और एक कैरियर और एक नॉर्मल, तो 100% रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमने बेसिकली जो पीरियड में हमने यही किसी में भी फाइनल ईयर में हमने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ही बताना होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। इसकी क्लिनिकल पिक्चर हम सबसे पहले देखेंगे, कैरियो टाइपिंग करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने इसका ऑब्स में भी पढ़ा था कि हम ट्रिपल और क्वाड स्क्रीनिंग करवाते हैं। ट्रिपल के अंदर क्या क्या आता है, अल्फा फीटोप्रोटीन आती है और बीटा HCG आता है और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, ये ट्रिपल में हो गया। और जो क्वाड के अंदर जो होता है एक इनहिबिन जो होता है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, दोनों टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर कन्फर्मेशन ऑफ द इसे, ये ट्रिपल एंड क्वाड हो गया।
उसके बाद डिपेंड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम इन द फीटल सेल्स बाद एम्ब्रियोसेंटेसिस और क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, अब हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या, कैरियोटाइपिंग करवाएंगे, ट्रिपल और क्वाड स्कैन कराएंगे। इसके अलावा हम क्या करवाएंगे, एम्ब्रियोसेंटेसिस और क्रॉनिक विलस सैम्पल्स करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अब इसे मैनेज कैसे करते हैं, हमने इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जो इसको प्रॉब्लम होगी, जैसे कार्डिक प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है बार बार, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं और सपोर्ट करेंगे पेरेंट और फैमिली को। फैमिली प्लानिंग मतलब उसे कहेंगे फैमिली प्लान के करें, क्योंकि उनका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो सकता है ना। अब हम, ठीक है, इसके पास्ट पेपर का तो मेरे ख्याल से कोई यूकी नहीं आया हुआ, टर्नर का आया हुआ, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे।